बड़ी टेक्निकल बात, इट्स कलर मेक्स द मोथ। अब मोथ की मीनिंग अक्सर को नहीं पता होंगे, वैसे कीड़े को। अनडिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ब्रांच इट रिसेट्स ऑन। वेट अ मिनट, अब अगर आपको मतलब नहीं भी पता, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को ज़रा गौर से देखो। इट्स कलर मेक्स, वर्ब की बात हो रही है, मेक्स कर रहा है किसको? दी डैश को। लाजमी कोई ना कोई नाउन की बात है, और जब नाउन की बात है तो अनडिस्टिंग्विश्ड क्यों? कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन को कौन डिफाइन करता है? कोई एडजेक्टिव। तो अनडिस्टिंग्विश्ड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल। बाकी से दे सेड दैट ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद टाइम। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। दे सेड दैट, अच्छा यानी इनडायरेक्ट बात हो रही है। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू, हैड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है रे? थर्ड फॉर्म आती है रे, तो लगा दो ना, बिगिन कर दो, इसको करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में गलती है। बड़ा है एरर डिटेक्शन। विद ओनली अ वीक टू गो फ्रॉम द इलेक्शन थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप। बात हो रही है विद ओनली अ वीक टू गो फ्रॉम द इलेक्शन थिंग्स आर रियली हीटिंग अप। विद ओनली अ वीक तक तो सही है। टू गो फ्रॉम, देखो गो के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? या तो गो के साथ टू आता है, लेकिन तब आता है जब किसी प्लेस की बात होती है। गो टू कराची, गो टू हैदराबाद, किसी पर्पस के लिए गो के साथ फॉर आता है। फ्रॉम तो कम के साथ आता है भाई, तो गलती का ही है प्रीपोजिशन में। हम क्या कर देंगे? टू गो फॉर द इलेक्शंस थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप। बट अच्छा सवाल है। द स्क्रैपिंग ऑफ द क्वेश्चन ओवर विल not quite kill democracy, but it would be better to retain its than dispense with it. तो देखो, द स्क्रैपिंग ऑफ द क्वेश्चन ओवर सही है भाई, विल नॉट क्वाइट किल डेमोक्रेसी, बट इट वुड बी भी बिल्कुल सही है। बेटर टू रिटेन, अब रूल ये कहता है कि टू रिटेन हमेशा एक ऑब्जेक्ट से फॉलो होगा। और देखो इंग्लिश में ITS इट्स एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट होता है। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इट्स की जगह क्या लगाना होगा? इट लगाना होगा। टू रिटेन इट देन डिस्पेंस विद इट, यानी ऑप्शन डी में गड़बड़ है। देखिए, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द पार्लियामेंट। वेट अ मिनट, पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल होता ही नहीं, तो गलती शुरू में हमें पता चल गई। नोट कर लो अलग से की पॉइंट कि पार्लियामेंट से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, बट पार्लियामेंट से आगे था। टू सर्व इट्स रोल ऑफ होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव टू अकाउंट हैज़ इम्पॉर्टेंट आर टास्क हैज़ मेकिंग लॉस। तो गलती है यहाँ, पार्लियामेंट से पहले। द पुलिस वर बफल्ड एंड एन एजेंट वॉज कॉल्ड इन टू इन्वेस्टिगेट। अब क्या द पुलिस के साथ वर है, सही है नहीं? सबसे अहम बात देखो, कुछ कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन, कभी सिंगुलर के तौर पे यूज़ होते हैं, कभी प्लूरल के तौर पे। द पुलिस होगा तो हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन अगर द पुलिस मैन या कराची पुलिस हो तो सिंगुलर होगा। मौजूदा केस में क्या है? द पुलिस तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, वर्ब बिल्कुल सही है। बफल्ड एन एजेंट वॉज कॉल्ड इन टू इन्वेस्टिगेट। यार ये इनटू तो एक्शन के लिए होता है। एक्चुअली कहानी ये है कि इनटू तो आएगा लेकिन अलग अलग आएगा, यानी कॉल्ड इन टू इन्वेस्टिगेट। एक तो इनटू होता है और एक होता है इन, और फिर ये गैप देके बिल्कुल अलग बात है। कॉल्ड के साथ इन है और इन्वेस्टिगेट से पहले TO2 है, तो ये असल में इस तरह है, कॉल्ड इन टू इन्वेस्टिगेट, तो इनटू नहीं बल्कि ये होगा। अच्छा, देयर इज डायरेक्ट एविडेंस, तो गलती होती है ना तो पढ़ने में गलत लगता है। देयर इज आर डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, बात हो रही है एविडेंस की, तो इससे पहले एक ऑफकोर्स आर्टिकल आना चाहिए। देयर इज़ अ डायरेक्ट एविडेंस दैट व्हेन लर्निंग ऑकर्स न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इज फैसिलिटेटेड एंड लेस इनपुट इज रिक्वायर्ड। देखिए बड़ा अच्छा है। हिज बोट केम अप्रीज्ड एट अस एंड सिग्नल्ड अस टू स्टॉप। तो देखो, अब्रीज्ड
ऑफ, और ये पूरा एक प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब जिसको कहते हैं, जिसकी मीनिंग क्या होता है, बाखबर होना या खबर देना। तो एप्रीस्ट के साथ ऑफ लगेगा, एट हटा दीजिए।